हारमोनियम सीखने में कितना समय लगता है? यह सवाल बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल करते हैं कि गुरुजी हम हारमोनियम सीखना चाह रहे हैं, कितना समय लगेगा? कितने दिन में हम सीख जाएंगे? मेरे कमेंट में, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज, मुझे कॉल आता है, और वैसे भी जो ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं बच्चे बहुत सवाल करते हैं कि कितना समय लगता है, कितने दिन में हम सीख जाएंगे। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। और ऐसा सवाल कौन लोग करते हैं? अब मैं नाम नहीं लूँगा, समझ जाएं आप लोग। जो संगीत को या अहमियत नहीं देते, गहराई में नहीं लेते, खिलवाड़ समझते हैं। संगीत क्या है? संगीत पूरी जीवन आप सीखें, पूरा जीवन, हाँ, संगीत ऐसा चीज है पूरा जीवन आप सीखें तो भी अंत नहीं होगा। और वो संगीतकार ही कौन जो उन संगीत सीखने के लिए समय पूछे। संगीत ऐसा चीज है, ऐसी प्रिय चीज है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोचते हैं कि हमेशा हम संगीत सीखते ही रहें। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कितना संगीत को सीखें। समझ पा रहे हैं? हम कितना संगीत को सीखें। अब ये नहीं कि गुरुजी कितना टाइम लग जाएगा, भैया 1 हफ्ते में सीख जाएंगे। जितना भी सवाल आता है मैं बोलता हूं उसे, चूंकि मुझे एक अनुमान लग गया है कि इतने समय में मैं इतना ट्रेंड कर सकता हूं कि बच्चा दुनिया का कोई भी गाना निकाल सकता है, कोई भी म्यूजिक पार्ट निकाल सकता है, कोई गा रहा है उसके साथ बजा सकता है, सुर में सुर मिलाकर ताल के साथ अच्छे से मंच पर बजा सकता है, स्टूडियो में बजा सकता है। तो मुझे एक मोटा मोटी आइडिया हो गया है कि कितना समय लग सकता है। उसके बावजूद ये सब जब लोग फालतू का सवाल करते हैं तो थोड़ा सा वो लगता है कि यार इनको प्यार नहीं है संगीत से। और रियल है, संगीत का मतलब है कि आप जीवन भर सीखें तभी आप संगीत में सफल होंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि एग्जैक्ट कितना टाइम लग सकता है हारमोनियम को सीखने में। ठीक, ताकि सरलता से जो भी मेरे साथी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि गुरुजी सही सही जवाब देंगे, उनको एक सही उत्तर मिल पाए और वो संतुष्ट होकर लग जाएं। क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाइक रिपेयरिंग मिस्त्री बनना चाह रहे हैं, हाँ, या आपके घर वाले बोल दिए कि बेटा आपको बाइक रिपेयर का जानकार बनना है, मिस्त्री बनना है, तो आप बताएं कि कितना टाइम लग सकता है आपको बाइक रिपेयर मिस्त्री बनने में? कोई फिक्स टाइम नहीं है। क्यों? माइक लेकर बोलें, माइक दीजिए इनको। क्योंकि वो अपने अपने ऊपर है, जितने ध्यान से सीखेंगे और जितने लगन के साथ सीखेंगे और जितना टाइम उस पर देंगे तो उसके हिसाब से होता है। बाकी कोई क्लियर टाइम नहीं होता कि हम कितने दिन में सीख जाएंगे। जी जी दीजिए। मतलब कि आप अगर बाइक रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो सुनिश्चित नहीं है कि कितने दिन में आप सीख पाएंगे। करेक्ट है ना? आप जान रहे हैं ना? और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी भी ये चीज़ जान रहे होंगे कि अगर बाइक रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो कोई सुनिश्चित नहीं है कि कितने दिन में वो सीख पाएंगे। देखें क्या है कि बाइक रिपेयरिंग में या इसी टाइप के और जो काम है सीखने के लिए, बाइक में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना? बाइक का बहुत सारा अंग होता है। तो आप मिस्त्री कब कहे जाएंगे? जब सारे अंगों को रिपेयर करना जान लेंगे तब। क्यों? अब ऐसा नहीं है कि आपने वाइजर खोलना जान लिया, सीट खोलना जान लिया,
बाइक की लाइट खोलना जान लिया, इंडिकेटर खोलना जान लिया तो आप मिस्त्री हो गए। ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ हो पाएंगे मिस्त्री? जब तक कि उसके एक एक पुर्जे को आप रिपेयर न करना जान लें, तब तक आप मिस्त्री नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि उसके बहुत सारे अंग हैं और उसके सारे अंगों को जानना हमें जरूरी होता है, रिपेयर करना जरूरी होता है, तभी हम क्या बन पाएंगे? मिस्त्री बन पाएंगे, है ना? तो उसी तरीके से हमारे हारमोनियम में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं सीखने के लिए। समझ पा रहे हैं? चाहे आप हारमोनियम सीख रहे हैं, कीबोर्ड सीख रहे हो, बेंजो सीख रहे हैं या बांसुरी सीख रहे हैं, मतलब कुछ भी इस टाइप का अगर इंस्ट्रूमेंट आप सीख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हमें क्या होता है? सीखना होता है। हाँ, अगर उनमें से एक भी चीज आपको नहीं आ रहा है तो नहीं हो पाएगा काम ना। क्यों? कहां से आप जैसे बाइक रिपेयरिंग का काम आप जान रहे हैं और सारा चीज आप सीख लिए हैं, लेकिन ब्रेक सेट करना आपको नहीं आता, तब तो बच्चे की जान ले लेंगे आप। क्यों? है ना? बच्चे की जान ले लेंगे आप। या क्लच का काम आप नहीं जानते तो भी बच्चे की जान ले लेंगे। इसलिए कहा गया है ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आपको कहीं मुसीबत में फंसा देगा। ठीक ना? तो उसी तरीके से इसके भी बहुत सारी चीज होती हैं सीखने के लिए, छोटी छोटी। ऐसा नहीं है कि आपको गए जिस दिन तो बाइक वाला जो उस्ताद है वो बोला कि बेटा आज आपको हेडलाइट ठीक करना सिखाना है, बैक लाइट सीट ठीक करना सिखाना है, इंजन ठीक करना सिखाना है, क्लच ब्रेक सारा चीज। ऐसा नहीं, एक एक चीज को बारीकी से, ईमानदारी से, समझ पा रहे हैं? ईमानदारी से सीखेंगे तभी आप अच्छे मिस्त्री बन सकते हैं। उसी तरीके से इसमें भी एक एक चीजों को क्या है, आज जमाना आ गया है सोशल मीडिया का। हाँ, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, लोग सर्च करके कभी ये वीडियो देख रहे हैं, कभी वो वीडियो देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इससे क्या हो रहे हैं ना, लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हमें सीखना क्या चाहिए। समझ पा रहे हैं? हमें सीखना क्या चाहिए। तो ऐसा ना करें, एक एक चीज को क्लियर करते जाएं। आप क्लच सीख रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है ये, क्लच के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पूरा क्लच को समझ डालिए। हाँ, कि क्लच कैसे काम करता है, इसका वर्क क्या है, कनेक्शन इसका कैसे किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है। ब्रेक का काम जान रहे हैं, ब्रेक को पूरा समझ लीजिए। इंजन का काम देख रहे हैं, इंजन के बारे में सीख रहे हैं, इंजन को पूरा क्लियर कर लीजिए। हाँ, अब तब देखिए इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप थोड़े दिन बाद कुछ जानकार बनते आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से इसमें भी पार्ट पार्ट करके एक एक चीजों को आप सीखते जाएं। हाँ, तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें इतना चीज अब आने लगा है, अब सिर्फ बाकी है तो इतनी चीजें, है ना? और सारी चीजों को अगर आप एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे, सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे ना। यहां दिमाग में ना क्या हो जाएगा, हाच पाच, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब जो नसें हैं ना वो उलझ जाएंगी हमारे दिमाग की, तो सही से हमें रास्ता नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक एक चीज को। अब हम बाइक रिपेयरिंग का ही एग्जांपल लेकर ये पूछते हैं आपसे कि जैसे मान लीजिए कि लंब सम बाइक रिपेयरिंग करने में, मिस्त्री बनने में आपको 2 साल का वक्त लगना है। हाँ, 2 साल का वक्त लगना है और उसमें आप 2 दिन जाते हैं गैराज और 2 दिन नहीं जाते हैं। कितना टाइम लगेगा बेटा? फिर कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गया। टाइम अपने आप बढ़ गया, 2 साल और बढ़ गया ना। वही चीज इसमें है, समझ पा रहे हैं? आप लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश करें। हाँ, लगातार इसके बारे में जानने की कोशिश करें। वही बाइक रिपेयर मिस्त्री में गैराज जो है, आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। हाँ, 8 घंटे काम करते हैं तो आपको समय लगता है 2 साल। वहीं आप 12 घंटे काम करने लगेंगे, कितना टाइम कम हो जाएगा, है ना?
अपने आप टाइम हाफ बन जाएगा। और क्यों भूषण जी? क्योंकि आप जैसे 8 घंटे में कुछ 2 काम सीख पा रहे थे, हाँ, और 4 घंटा आपको और मिल गया तो 3 काम सीख लिए आप। सही है ना? क्या किए आप? 3 काम सीख लिए। तो काम अब समय कम लगेगा ना आपको सीखने में, क्योंकि आप उस पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। और यहाँ एक चीज़ और आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आप उसको कितना बारीकी से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग किसको दोषी देते हैं? उस्ताद को दोषी देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे उस्ताद भी होते हैं जो ईमानदारी से नहीं सिखाना चाहते, चाहे संगीत हो चाहे जो भी काम हो। बहुत सारे ऐसे उस्ताद होते हैं जो आपको अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। बाइक रिपेयर आप सीख रहे हैं, आपको दे देंगे प्रेशर मशीन, जाओ भैया टायर धुलो, सीट कवर धुलो, और शैम्पू दे देंगे, ले जाओ धुलो। आप सारा दिन वही धुल रहे हैं, तो क्या आप बाइक रिपेयर सीख पाएंगे? हैं? टाइम लगना है 2 साल। अगर आप पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं नया, तो कितना टाइम लगना है? 2 साल। और 1 साल आपसे सिर्फ बाइक धुलवा दिया जो हेड मिस्त्री है, तो कितना समय लग गया? फिर 3 साल लग गया ना। तो यही चीज इसमें भी है। आप समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश ना करिए। हाँ, एक एक चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करिए। गुरु को पहले जांचिए कि गुरु मेरा कैसा है। देखें, आज का जमाना है, अगर आपको समझदारी है तो बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं कि गुरुजी ईमानदारी से बता रहे हैं कि नहीं। क्यों? समझ में आ जाएगा ना? वो फर्क बता ही देता है। अगर कोई हमसे रोज बात कर रहा है, एक दिन उसका मूड अलग हो हमसे और बात करे, हमारे समझ में आ जाता है ना कि अलग मुझसे सोच रहा है कुछ, तो आप गुरु को नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, तो ये चीज गुरु को भी ऐसा पकड़े कि वो गुरु हमें सही रास्ता, सही जगह, सही जानकारी देगा। ठीक है ना? नहीं तो वही 1 साल आपको सीट कवर धुलाने में ही, टायर धुलाने में ही लगा देंगे। बेटा ध्यान से सुनिए, समझ पाए? अब देखें, अब बात आती है कि जल्दी कैसे सीख पाए, इसको जल्दी कैसे सीख पाए। मान लीजिए आप कहीं से भी हैं और आपको जाना है आगरा ताजमहल। कहां जाना है? आगरा ताजमहल। आप कहीं से भी हैं, हाँ, और आपने अपने घर से चलना प्रारंभ किया। कैसे? पैदल। आपको कैसे जाना है? पैदल जाना है। तो कहीं भी होंगे, कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। हाँ, तो जैसे आप अगर यहां से चले हैं और रोज पर डे आप 10 किलोमीटर चलते हैं और आपके घर से ताजमहल 100 किलोमीटर है और पर डे आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो कितना समय लगेगा यहाँ पहुंचने में? 10 दिन का समय लगेगा ना, सुनिश्चित है ना। और आप 2 दिन चलने के बाद यहाँ होटल बुक कर लिए और 2 दिन यहाँ बिता दिए, तब कितना टाइम लग गया? 12 दिन लग गया। सिर्फ 2 दिन बिताए हैं यहाँ। हाँ, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया। और उसी तरीके से आप बीच बीच में अगर ऐसा करते चले गए तो आपको 2-3-4 महीना लग जाएगा ना। रियल चीज है ना, क्योंकि आप जितना चलेंगे उतनी दूरी कम होगी। सही बात है ना? जितना ज्यादा आप चलेंगे उतनी दूरी कम होगी। जैसे आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, वहीं आप 15 किलोमीटर चल दीजिए, घट जाएगी। क्यों? जहां 10 दिन में पहुंचने वाले थे, 6-7 दिन में आप टच कर जाएंगे। तो कैसे पहुंच पाएंगे? आप काम को और तेज कर दिए ना, इससे क्या हुआ? दूरी और नजदीक हो गई, खत्म हो गई। ठीक, अपने यहां जो बच्चे सीख रहे हैं, जब से मतलब अपना इंस्टीट्यूट खुला है ऑफलाइन ऑनलाइन का, मैं देखा हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अपने हैं जो अपने यहां से सीख चुके हैं। कम से कम 3 महीना का टाइम,
मतलब कम से कम 3 महीने में सीखे हैं। प्यारे साथियों, यह एकदम ओरिजिनल बात है। आप कहेंगे तो मैं उन बच्चों का वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। कम से कम 3 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 साल 4 साल लग जाता है। लेकिन जो 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल सीखते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, जो बजायकी रहती है, उसका कोई जवाब ही नहीं। क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने में आप गाना तो निकालना आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन जो उसकी फीलिंग है, कर्ण खटका मुर्की गमक, जो उसके श्रृंगार हैं, गाना बजाना आने के बाद ही वो चीज आपको आते हैं। समझ पा रहे हैं? आप गाना बजाना जब सीख लेंगे, उसके बाद ही ये जो श्रृंगार की चीजें हैं आप शामिल कर पाते हैं। समझ गए? तो वो क्या है, उनमें थोड़ा सा टाइम आपको लगाना पड़ता है। ठीक ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसका कोई सुनिश्चित टाइम नहीं है। जितनी चीजें हैं इसमें, जितनी चीजें हैं उनको आप जितनी जल्दी समझ लिए, समझ पा रहे हैं? जितनी जल्दी समझ लिए, जितना ध्यान पूर्वक उन्हें आप पकड़ लिए, उतनी जल्दी आप बजाने लगेंगे। समझ पा रहे हैं? कोई ये नहीं है कि 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना या 1 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? कम समय में भी हो सकता है और 10 साल में भी नहीं सीख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कम से कम समय में भी सीख सकते हैं और 10 साल में भी नहीं सीख सकते हैं। वही जो मैं एग्जांपल दिया बाइक का और ताजमहल आगरा जाने का, इस तरीके से। तो समझ गए आप? हाँ, तो ये चीज है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आप लोग भी सवाल पूछना छोड़कर इसके पीछे लग जाएंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर ही है। सही बात है ना? कि आप जितना जल्दी उन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप जितना जल्दी सीख लिए ध्यान से, उतनी जल्दी पूरा हो गया। सवाल पूछने की क्या जरूरत है? आप बताएं गुलशन जी, सवाल पूछने की जरूरत है कि नहीं है? आप बाइक रिपेयरिंग का काम सीखने जा रहे हैं, तो जो हेड मिस्त्री है उससे सवाल पूछेंगे, पूछना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी नहीं है। आप खुद जान रहे हैं कि इसके इतने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स को हमें सीखना जरूरी है। तो जितनी जल्दी हम सीख लिए उतनी जल्दी मिस्त्री बन गए। तो क्या पूछने की जरूरत है भैया? क्या पूछने की जरूरत है? आप दिल से लग जाइए, हर एक अंक को सीख डालिए, खुद बन जाएगा, आप खुद ब खुद मिस्त्री बन जाएंगे। अब उसमें आप चाहे 2 साल लगाइए, चाहे 4 साल लगाइए, चाहे 10 साल लगाइए, चाहे ना सीखिए। और इस हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो में होता भी यही चीज है। अब एक चीज और बड़ी खास इंटरेस्टिंग बात अभी मुझे याद आई कि इसमें बहुत सारा अफवाह भी है, बहुत सारा अफवाह भी है। म्यूजिक सीखने में लोगों ने, उस्तादों ने क्या अफवाह मचा दिया है कि ये बहुत ही कठिन चीज है। ये क्या है? बहुत ही कठिन चीज है। इसको सीखना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है। इंसान ऐसा चीज है कि वो ठान न ले, समझ पा रहे हैं? वो ठान न ले कि ये मुझे करके दिखाना है, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। आपको ठानना है। अब वही मैं दिया एग्जांपल ना कि बाइक का इतना पार्ट है, आप जितनी जल्दी पार्टों को सीखना समझना खत्म कर दिए, उतनी जल्दी आप सीख जाएंगे कि नहीं? है ना? वही चीज इसमें है। थोड़े से एक चीज इसमें है कि ये थोड़ी सी बारीक चीज है। इसमें हमारा दिमाग और शरीर दोनों का प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग होता है। तो जितना हम ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे, जितना ध्यान पूर्वक, उतनी जल्दी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब ये नहीं कि आप सारे गामा गा रहे हैं यहां पर और ध्यान कहीं और है, तो आएगा? कभी नहीं आएगा। दिमाग तो एक ही है और वो दिमाग भेज दिए आप और कहीं, नदी किनारे घूम रहे हैं, वहां भेज दिए, तो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा ना। एक बच्ची का एक दिन फोन आया था दिल्ली से। बच्ची बोली, गुरुजी मुझे संगीत से बहुत इंटरेस्ट है,
लेकिन मैंने सुना है कि इसमें बहुत टाइम लगता है और इसमें रोजगार भी उतने नहीं हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखें, लोगों ने लोगों के दिमाग में क्या डाल दिया है संगीत के प्रति कि ये बहुत कठिन है, इसमें रोजगार ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप करिए तो सही, क्यों नहीं होगा। और रोजगार रोजगार की भरमार है इसमें, इतने रास्ते हैं क्या बताऊं। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग सीखिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, देखिए रोजगार की भरमार है, पैसे की, नाम की, शोहरत की भरमार है इसमें। लेकिन उसके लिए आपको दिल से करना होगा। आप बाइक रिपेयरिंग काम सीखकर अच्छे मिस्त्री बन जाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। दुनिया भर की बाइक आपके पास आएंगे रिपेयर होने के लिए, रियल चीज है ना। उसी तरीके से इसमें है, जब आप उस्ताद बन जाएंगे सही सही अच्छे से, दुनिया भर के लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो कहां रोजगार की कमी है? रोजगार की कमी उन्हीं लोगों के लिए है जो कामचोर हैं। समझ पा रहे हैं? रियल चीज है, समझ लीजिए। रोजगार की कमी उन्हीं लोगों के लिए है जो कामचोर हैं। नहीं, बहुत सारा दिमाग लगाइए, मेहनत करिए, किसी पे स्किल्ड बनिए, किसी काम को सीखिए अच्छे से। देखिए तमाम रोजगार मिलेगा आपको, तमाम काम मिलेगा, भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।